हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल को लेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके का मेरे पास यूनिट सेल होगा और हम लोग उसमें क्या करेंगे, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे उसके रेडियस और एज लेंथ। किसके रेडियस, वो आप जानते हैं यूनिट सेल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एटम्स लेते हैं, वो एटम्स का रेडियस होगा। ठीक है, और एज लेंथ किसका होगा, एज लेंथ आपके पास क्यूबिक यूनिट सेल का होगा या यूनिट सेल का होगा। तो हम लोग उसके बीच में आज एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। सिंस यहाँ पर रेडियस के ऊपर बात करने वाले हैं तो रेडियस एटम का होगा और हम लोग एटॉमिक रेडियस 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। तो सिंपल सा मैं एक चीज़ बताऊं कि रेडियस क्या होगा, एटम्स का कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले हम दो एटम्स लेते हैं। आप सोच रहे हो कि सिंगल एटम लेके क्यों नहीं रेडियस निकाल रहे हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ के बारे में कि सिंगल एटम का आप रेडियस नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि सिंगल एटम को आइसोलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो एटम्स को लेते हैं, दोनों की न्यूक्लियर को हम लोग क्या करते हैं, दोनों के न्यूक्लियस को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं ओ डैश, और इसके डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं हम लोग डी मान लेते हैं, और इसका हम लोग क्या करते हैं, लेंथ निकाल देते हैं। उसके बाद अगर मुझे रेडियस निकालना है तो रेडियस निकालने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, हम लोग ये पूरे का डिस्टेंस का हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियस ऑफ एटम कैसे निकालते थे, तो डी मतलब ओ डैश, यहाँ का जो डिस्टेंस होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरे पास रेडियस निकल जाएगा। तो यही एक तरीका होता है। तो हम लोग पास 11th क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि किसी भी एटम का रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दो एटम को हम लोग क्या करते थे, दो नियरेस्ट एटम के बीच के डिस्टेंस को निकाल के उसको हाफ करके हम लोग क्या करते थे, एटम का रेडियस फाइंड करते थे। तो चलिए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर एक मेरे पास यूनिट सेल होगा। ठीक है, यूनिट सेल आपके पास अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी हो सकते हैं, एफसीसी भी हो सकते हैं, बीसीसी भी आपके पास भी हो सकते हैं। तो हमें वो चीज़ चेक करना है कि रेडियस और एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। रेडियस मतलब वो एटम्स और एज लेंथ मतलब जो आपके पास यूनिट सेल है उसमें एक रिलेशन बताइए। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मेरे पास आज का टॉपिक में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं आप बताइए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, ओनली कॉर्नर। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन निकालेंगे उसके रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास एक क्यूब है, क्यूबिक यूनिट सेल है तो ये क्यूब है। ठीक है, अगर मेरे पास एक क्यूब है तो क्यूब का जो एज लेंथ है मैंने उसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया। एज लेंथ समझ रहे हैं, ये डिस्टेंस एज लेंथ कहलाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ए हो गया। और हम लोग जो एटम्स हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जितने कॉर्नर होंगे हर जगह एटम प्रेजेंट होंगे, तो सारे जो एटम्स प्रेजेंट होंगे उसके जो रेडियस होंगे इसको क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है, आर विद द रेडियस ऑफ द एटम। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है कि ए बी का लेंथ कितना ए है। ये ए बी का लेंथ क्यों ए है, क्योंकि यहाँ पे एज लेंथ को यही तो हम लोग माने हैं, यहाँ पर जितने सारे एजेस हैं वो सबकी लेंथ ए है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आपके पास है, ए है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर दो एटम प्रेजेंट होंगे और दो एटम को आपस में अगर हम यहाँ पर टच कराते हैं तो देखते हैं कि ये इसका आर, ये रेडियस एक हो गया और एक यहाँ से एक रेडियस और हो गया। तो यहाँ से ए बी कितनी रेडियस के इक्वल है, ए बी 2 रेडियस के इक्वल है। हम लोग बोल सकते हैं कि 2r इज इक्वल टू ए। तो आर इज इक्वल टू कितना होगा, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ये 2 को हम नीचे भेज देंगे। तो देखिए तो यहाँ पे एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, ये है, ये रेडियस है और ये एज लेंथ के बीच में। पर ये किसके लिए काम करेगा, सिर्फ आपके पास जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ये उसके लिए फॉर्मूला होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास अगर सिंपल ना होकर अगर मिल गया मुझे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एफसीसी मिल गया, तो उसमें हम लोग कैसे रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे, एज लेंथ के और रेडियस के बीच में। तो देखिए सब कुछ वही है, आप अभी भी वही चीज़ को मानेंगे, एज लेंथ को ए मानेंगे और रेडियस को आर मानेंगे, उसके आगे का ये टर्म है। तो पहले आप चेक करो कि एफसीसी के ऊपर जब बात करते थे तो एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते थे। आप जानते हैं कि एफसीसी के ऊपर जब भी बात होता है तो एटम कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होते ही हैं, कॉर्नर के अलावा फेस पर भी एटम प्रेजेंट होते हैं। तो फेस पर यहाँ पर टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस पे देखिए एक फेस पे मैंने एटम को मान लिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर मैंने इस फेस पर एक उसको मान लिया है और यहाँ कॉर्नर को मैंने, ऐसे तो ये हर जगह प्रेजेंट होंगे, मैं यहाँ कॉर्नर वाले पार्ट को, दो पार्ट को दिखा दे रही हूँ और एक फेस पर दिखा दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एटम प्रेजेंट नहीं होंगे, हर जगह एटम प्रेजेंट है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप उतना सारा बनाने पर तो ये फिगर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं साफ साफ। इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ आपको 3 ही एटम पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो देखिए तो इस ट्राइंगल्स में कौन से ट्राइंगल्स, ए बी सी, आप जानते हैं क्यूब है तो ये तो 90 डिग्री होगा, आपको हर एक एंगल यहाँ 90 डिग्री मिलेगा। तो ये तो आपके पास 90 हो गया, तो हम लोग राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ देखिए
पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और आप जानते हैं क्यूब है तो सबका एज लेंथ तो A है, तो AB भी A होगा और BC भी A होगा। तो देखो AB की जगह पर मैंने पुट कर दिया A स्क्वायर, BC पे भी A स्क्वायर पुट कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, तो AC इक्वल टू कितना हो गया, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, यानी कि 2A स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ से 2 का रूट तो निकलेगा नहीं तो रूट 2 में ही रह जाएगा, लेकिन A स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो इसलिए बोल सकते हैं कि AC का लेंथ कितना आ गया, AC का मेरे पास जो लेंथ है वो कितना आ गया, रूट 2A के इक्वल आ गया। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान समझिए, आपके पास जो एटम्स रखे हुए कॉर्नर पर हैं तो 2 तो इसका रेडियस ऐड होगा, और आप जानते हैं कि ये फेस पर एक ऐसा एटम होगा जो दोनों को टच कर रहा होगा, ठीक है। और जो फेस पे जो एटम्स होगा उसका तो पूरा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर है, पूरा कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि इसका इधर वाला वो रेडियस पे ऐड होगा, उसका इधर वाला भी रेडियस ऐड होगा, ठीक है, इसका दोनों रेडियस ऐड होगा, मतलब इस तरीके से इसका डायमीटर ऐड होगा। तो देखो कि हम लोग को दिख नहीं रहा कि तीनों टच करा, लेकिन वास्तव में जो इसका फेस होगा, जो इसका रियल जो फिगर होगा उसमें तीनों एटम एक तीसरे को टच कर रहा होगा, जिसमें हम लोग कितने रेडियस के इक्वल लिख सकते हैं, तो इसका एक आर हो जाएगा, इसका एक आर हो जाएगा, और इस वाले एटम का दोनों आर शामिल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक AC का लेंथ 4R के इक्वल होगा। इसलिए हमने क्या कर दिया, AC की जगह पर हम लोग क्या करेंगे 4R पुट करेंगे। तो AC इक्वल टू चूंकि 4R के इक्वल है और AC का वैल्यू कितना है रूट 2A भी है, तो रूट 2A इज इक्वल टू 4R। तो बताओ यहाँ से R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 2A बाई 4 हो जाएगा। देखिए रूट 2A बाई 4 मैंने लिख दिया है। अब इसको हम लोग चाहेंगे तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, रेशनलाइज करने से क्या होगा, रूट 2 से ऊपर नीचे इनटू कर देंगे, जिसकी वजह से रूट टू मिलकर सिर्फ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 रूट 2 हो जाएगा, फिर हम 2 से कैंसिल भी कर देंगे, मतलब A बाई 2 रूट 2 हो गया। अब चाहोगे तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करने पर ये 0.3535 आ जाएगा। तो बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास FCC के बीच में, अगर मुझे क्या करना है, FCC के केस में अगर आपको A और R के बीच में रिलेशन निकालना है तो देखिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। R इज इक्वल टू कितना होता है, तो R इज इक्वल टू होता है A बटे में 2 रूट 2। हमें ये चीज़ याद करना पड़ेगा कि किसके केस में है, FCC के केस में है। अगर मैं पूछूं सिंपल के लिए क्या था, तो सिंपल के लिए आपने क्या लिखा था, R इज इक्वल टू A बाई 2। अब देखिए थर्ड केस में बात कर रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड सेल, ठीक है, BC के ऊपर बात कर रहे हैं। तो BC में पहले आप बताओ कि एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हम जानते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, सारे कॉर्नर प्रेजेंट होंगे, उसके साथ साथ एक एटम ऐसा होगा जो बीचों बीच होगा, ठीक है, जो इस क्यूब के बीच में होगा, जो कि सारे एटम्स को टच कर रहा होगा। तो हमें क्या करना है, हमें मालूम करना है कि BCC में A और R के बीच में कैसा रिलेशन है। तो सबसे पहले आप चीज़ देखो ध्यान से, ये थोड़ा 3D होगा, आपको इसको अच्छे से समझना होगा फिगर को। सबसे पहले मान लो इस फेस के ऊपर हम लोग क्या किया, एक डायगोनल को मिला दिया, ठीक है, और यहाँ से फिर मैंने CD ले लिया, और यहाँ से देखिए D से और A को मिला दीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो आपके पास बनेगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल्स होगा। आप इसको खुद से घर में आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास कोई क्यूबिक अगर हॉल है, घर है, तो वहाँ पर ये नीचे फेस को मिलाओ और एक परपेंडिकुलर पार्ट लो, और जो क्यूब का जो डायगोनल होगा उसको यहाँ से यहाँ तक मिलाओ, तो वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो आप सबसे पहले क्या कर लो कि AC का लेंथ मालूम कर लो, CD का लेंथ मालूम कर लो, तो पहले AD का लेंथ अपने आप निकल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ से AC का लेंथ कैसे निकलेगा, तो AC का लेंथ निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि ये B एंगल 90 होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये फेस है, फेस एक स्क्वायर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC में क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा, और AC इज इक्वल टू आप जब निकालिएगा तो रूट लग जाएगा AB का वैल्यू, देखिए सब एज लेंथ तो A है, तो AB का वैल्यू A पुट कर दी, BC के पर भी A पुट कर दी, स्क्वायर हो गया दोनों का, और फाइनली आपके पास रूट 2 आ जाएगा, AC का लेंथ रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे राइट एंगल ट्राइंगल ACD बोल सकते हैं, ACD में आएंगे, जैसे ACD चाहे ADC में अगर हम ला देंगे तो AD स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे, CD स्क्वायर AC स्क्वायर, ये लिखेंगे ना, AD स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यही लिखेंगे। हम लोगों ने AC की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना है रूट 2 है, रूट 2 के स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर हो जाएगा। CD के कितना वैल्यू है A, इसका स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, और टोटल ऐड करने पर कितना आ जाएगा 3A स्क्वायर, इसका रूट कितना हो जाएगा, तो 3 का रूट तो निकलेगा नहीं, A स्क्वायर का A आ जाएगा, यानी AD का मेरे पास लेंथ निकल गया, यानी डायगोनल ऑफ क्यूब एक तरीके से वो रूट 3A के इक्वल हो गया। अब आप समझिए कि जो AD के अंदर कुल कितने स्फेयर होंगे, एक स्फेयर कॉर्नर पे होंगे जिसके एक ही रेडियस पार्ट शामिल होगा, R होगा, एक रेडियस यहाँ से भी इस एटम का भी शामिल हो जाएगा, लेकिन एक एटम जो बीच में है वो तो टोटल ही अंदर है, उसका तो पूरा का पूरा डायमीटर शामिल हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि यहाँ से एक रेडियस, यहाँ से एक रेडियस, जो बीच में एटम है उसका दोनों रेडियस, यानी कुल मिला के 4R के इक्वल हो जाएगा AD का लेंथ। तो देखिए 4R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट 3 है, क्योंकि AD का लेंथ तो पूरा 4R हो गया, और ये रूट 3 के इक्वल है, तो R इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, रूट 3A बाई 4 बोल सकते हैं।
तो इस तरीके से मेरे पास बीसीसी के अंदर भी रिलेशन निकल चुका है रेडियस और एज लेंथ के बीच में। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।